पेपर 8 बीएससी पार्ट 3 स्फेरिकल ट्रायंगल एंड एस्ट्रोनॉमी के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या कई थ्योरम है जो फुल मार्क में आते हैं हमेशा। कर रहा है कि ऑब्टेन केपलर्स इक्वेशन। केपलर्स इक्वेशन क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, ये निकालिए। वो है कि आपका केपलर्स इक्वेशन ये है m इक्वल टू कैपिटल E माइनस स्मॉल ई इंटू साइन कैपिटल E, जहाँ पे m जो है ये कहलाता है मीन एनोमेली और E जो है वो है आपका इसेंट्रिक एनोमेली, या कभी कभी कहता है फाइंड रिलेशन बिटवीन मीन एनोमेली एंड सेंट्रल इसेंट्रिक एनोमेली में क्या संबंध है, ये निकालिए। अब हमने क्या किया, आप केपलर्स सेकेंड लॉ पढ़े हुए हैं। वो कहता है कि केपलर सेकेंड लॉ कहता है कि रेडियस वेक्टर जो डाला जाता है सेंटर से, किसके सेंटर, सन के सेंटर से, कहाँ पर, प्लैनेट पे, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। केपलर सेकेंड लॉ कहता है कि सन के सेंटर से जो रेडियस वेक्टर प्लैनेट पे डाला जाता है वो रेडियस वेक्टर इक्वल समय में इक्वल एरिया कवर करता है। हमने क्या क्या मान लिया, ए पी ए डैश, ये जो है आपका ए पी ए डैश, ये क्या है, एलिप्स है जो बनाता है कौन, प्लैनेट बनाते हैं, यानी प्लैनेट आपका इस एलिप्स रास्ते पे चल रहा है। और ए क्यू ए डैश क्या है, सर्कल है। मान लेते हैं पी जो है पोजीशन है प्लैनेट का, टी समय बाद यहाँ पे प्लैनेट पहुँच गया। इन टाइम टी एरिया स्वीप आउट बाय रेडियस वेक्टर एस पी, इसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है वो है आपका एरिया ए एस पी, ये एरिया है। ए एस पी जो है आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट ए एस पी, ये दो पार्ट में डिवाइड हैं, ये दो पार्ट में हैं। एक पार्ट हो गया आपका एरिया ए एन पी और एक हो गया एरिया ट्रायंगल पी एन एस, ये दो पार्ट में आपका डिवाइड है। ये एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये इलिप्स का ये पार्ट हो गया, ये दो पार्ट में डिवाइड हैं। इसको हम क्या किए, इक्वेशन 1 मान लिए। अब हमारा काम है दोनों एरिया पहले निकालना। अब हम यहाँ पे एरिया एन पी क्यू कहाँ से लिया गया है, ए एन पी, ये ए एन पी पार्ट जो है ये कहाँ से है, इलिप्स पे है। और ए एन क्यू ये कहाँ पे है, सर्कल पे है। इन दोनों एरिया का रेशियो निकालते हैं। ये आ गया आपका इलिप्स पे लेते हैं तो हाफ, ये लंबाई क्या है, ये पी एन बी साइन ई इंटू ए एन बेस, और ए एन क्यू में हाफ इंटू हाइट क्या है, ए साइन ई इंटू ए एन। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारा ये हाफ कट गया, दोनों ओर हाफ कट गया, ऊपर नीचे दोनों में हाफ है। साइन ई कट गया, ए एन कट गया, आया आपका कितना मिला, तो ये आ गया बी ऊपर में नीचे ए में, यानी कि हमको मिला एरिया ए एन पी इक्वल टू बी बाई ए इंटू एरिया ए एन क्यू। अब ए एन क्यू देखिए, ए एन क्यू ये वाला पार्ट जो है ए एन क्यू, ये क्या है आप देख रहे हो, ये आपको दो पार्ट में डिवाइड है। एक है सेक्टर, ये पूरा लेते हैं ए क्यू सी, ये लिए, ये सेक्टर लिए वृत्तखंड, इसमें से माइनस कर देते हैं ट्रायंगल क्यू एन सी को, या एन क्यू सी को माइनस किए तो आ जाएगा आपका ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अब सेक्टर का फॉर्मूला पढ़े हैं, थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू एरिया, तो वही लिखे यहाँ पे थीटा बट्टा, थीटा क्या है, एंगल क्या है यहाँ पे, ई है, तो ई बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का फॉर्मूला होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, वहाँ से ये लिए। और ये हो गया आपका एन क्यू सी का एरिया हाफ इंटू सी एन इंटू क्यू एन, वही लिखे हैं। अब पाई का वैल्यू 380 डिग्री होते हैं, तो ये दोनों कट के दो लिख दिए यहाँ। सी एन ये लंबाई, ए कॉस ई, क्यू एन ए साइन ई लिख दिए। दोनों ओर देखिए आप, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर भी कॉमन है, बाहर ले लिए, ए कट गया तो बच गया हाफ ए बी इंटू ई माइनस साइन ई कॉस ई, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ये क्या है आपका, ये निकला है हमको एरिया
एरिया निकला, किसका एरिया, तो ANP का एरिया मिल गया। यह हमको मिला है एरिया ANP। अब हमारा काम है दूसरा एरिया निकालना। अब क्या करते हैं हम पुनः एरिया ट्रायंगल PNS निकालते हैं। PNS ये क्या है, ट्रायंगल का एरिया है। तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है SN, हाइट क्या है PN। SN क्या है आपका, ये दूरी आपका हो गया A cos E, या ऐसा कहेंगे ये दूरी जो हुआ SN हो जाएगा सेंटर से N की दूरी माइनस सेंटर से फोकस की दूरी। सेंटर से N की दूरी दिया है आपको A cos E, और सेंटर से फोकस की दूरी इलिप्स में पढ़े हुए हैं AE होता है, और N से P की दूरी क्या है B sin E। तो यहाँ से A कॉमन ले लिए, यहाँ से B बाहर आ गया, तो AB हाफ पहले से था, cos E बचा, यहाँ स्मॉल e बचा sin E। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 और 3 का वैल्यू रखे, तो एरिया ASP निकल गया इतना। दोनों में देखिए हाफ AB कॉमन ले लिए, फिर सॉल्व किए, तो यहाँ से ये और ये कट गया, यानी हमको मिला क्या, तो एरिया ASP, ये एरिया मिला हमको इतना, ये हमको एरिया मिला। वो जो रेडियस वेक्टर है वो इतना एरिया कवर करता है। अब हमने क्या किया, लिखे यहाँ पुनः रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया, ये होता है पाई AB बटा T। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, ये 2π/T 1 में रखे, इसका वैल्यू n रखे हम, n इक्वल टू 2π/T। तो यानी रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया हो गया 1/2 ABN। यदि T क्या है, टाइम है जिसमें रेडियस वेक्टर जो है वो इक्वल एरिया कवर करते हैं, ये जिस टाइम में वो इतना एरिया कवर करते हैं, तो मीन्स इसमें ये जो रेट है, रेट में टाइम से मल्टीप्लाई की, टोटल टाइम इतना हो गया, बराबर एरिया क्या है आपका, एरिया ASP, यानी सेकेंड लॉ के हिसाब से इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं। ये दोनों बराबर कर दिए। यहाँ पे वैल्यू देखिए आप, हाफ दोनों ओर हैं, हाफ कट गया, AB दोनों ओर हैं, कट गया, आया आपका NT इक्वल टू कैपिटल E माइनस स्मॉल e साइन E। NT को M ले लिए, यानी ये कंडीशन मिला, यही जो इक्वेशन है वो क्या है आपका, केपलर्स इक्वेशन है, या इसको कहेंगे हम, या रिलेशन बिटवीन मीन एनोमेली और इसेंट्रिक एनोमेली के बीच में ये संबंध भी है। कभी कभी कहता है आपको कि आप केपलर्स इक्वेशन लिखिए, फिर ये कभी कभी कहेगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन मीन एनोमेली एंड इसेंट्रिक एनोमेली, तो दोनों एक ही हैं, इस हिसाब से हम लिख लेंगे। ये क्वेश्चन जब भी आता है, फुल मार्क में आता है, तो हमको घबराना नहीं है, आराम से लिख लेना है। अब अगर हम पेपर 8 की बात करें तो हमारे YouTube चैनल से आप इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं प्रायः सभी क्वेश्चन का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। हमको होप है आपको इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।